नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम रामचरितमानस बालकांड के कुछ अत्यंत गूढ़ और ज्ञानवर्धक दोहों को समझने वाले हैं। इन दोहों में तुलसीदास जी ने रामकथा की महिमा, उसकी अनंतता और उसके प्रभाव को बहुत सुंदर तरीके से बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोहों का विस्तार। क्रम संख्या 1 से। दोहा 1। कुपथ कुतर्क कुचाली कली कपट दंभ पाखंड। देहेन राम गुण ग्राम जिमि ईंधन अनल प्रचंड। अर्थ। राम के गुणों का समूह कुपच, कुतर्क, बुरे आचरण और पाखंड को ऐसे जलाता है जैसे आग ईंधन को जला देती है। व्याख्या। राम के गुण शुद्धता और सत्य, ये हमारे अंदर के सभी बुरे गुणों को समाप्त कर देते हैं। यह हमें सही मार्ग पर लाते हैं। दोहा 2। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू। सजन कुमुद चकोर चितहित विशेषी बरलाहू। अर्थ। रामचरित पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देता है, लेकिन सज्जनों के लिए यह विशेष रूप से लाभकारी है। व्याख्या। जैसे चंद्रमा की रोशनी सबको मिलती है, परंतु कमल और चकोर को उससे विशेष लाभ होता है, वैसे ही रामकथा सज्जनों के लिए अधिक प्रभावशाली होती है। दोहा 3। कीन्ही प्रसन्न जेही भांति भवानी। जेही विधि संकर कहा बखानी। सो सब हेतु केहेब मैं गाई। कथा प्रबंध विचित्र बनाई। अर्थ। जिस प्रकार पार्वती जी ने प्रश्न किया और शिवजी ने उत्तर दिया, उसी के अनुसार मैं इस कथा को सुंदर रूप में प्रस्तुत करूंगा। व्याख्या। यह कथा गुरु शिष्य संवाद पर आधारित है। इसे समझने के लिए ध्यान और श्रद्धा जरूरी है। यह केवल कथा नहीं, बल्कि ज्ञान का स्रोत है। दोहा 4। जेही यह कथा सुनी नहीं होई। जनिए आश्चर्य करे सुनी सोई। कथा अलौकिक सुनहीन जे ज्ञानी। नहीं आचरज करहीन अस जानी। अर्थ। जिसने यह कथा पहले नहीं सुनी, वह इसे सुनकर आश्चर्य करेगा, लेकिन ज्ञानी लोग इसे सुनकर आश्चर्य नहीं करते। व्याख्या। अज्ञान में आश्चर्य होता है, ज्ञान होने पर सब स्पष्ट हो जाता है। रामकथा को समझने के लिए ज्ञान जरूरी है। दोहा 5। रामकथा के मिति जग नाही। अस प्रतीति तिन्ह के मन माही। नाना भांति राम अवतारा। रामायण सतकोटि अपारा। अर्थ। रामकथा की कोई सीमा नहीं है, यह अनंत है, और राम के अनेक अवतार तथा अनगिनत रामायणें हैं। व्याख्या। भगवान की कथा असीम है, इसे पूरी तरह समझ पाना संभव नहीं। हर बार सुनने पर नया ज्ञान मिलता है। दोहा 6। कल्पभेद हरिचरित सुहाय। भांति अनेक मुनि सन्ह गाय। करिए न संशय असुर रानी। सुनिय कथा सादर रति मानी। अर्थ। विभिन्न कल्पों में भगवान के चरित्र अलग अलग रूप में गाए गए हैं, इसलिए बिना संदेह के इस कथा को प्रेमपूर्वक सुनना चाहिए। व्याख्या। अलग अलग समय में कथा के रूप बदल सकते हैं, पर सार एक ही रहता है। श्रद्धा से सुनना ही सबसे महत्वपूर्ण है। दोहा 7। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। सुनी आचर्जु न मानिहीन जिन्ह के बिमल विचार। अर्थ। राम अनंत है, उनके गुण भी अनंत है और उनकी कथा भी असीम है। जिसके विचार शुद्ध है, वह इसमें आश्चर्य नहीं करता। व्याख्या। शुद्ध मन वाला व्यक्ति सत्य को स्वीकार करता है, उसे इसमें कोई संदेह नहीं होता। भक्ति के लिए मन की पवित्रता जरूरी है। दोहा 8। एही विधि सब संशय करी दूरी। सिर धरी गुरु पद पंकज धूरी। पुनि सभी बिनवऊ कर जोरी। करत कथा झिलाग न कोरी। अर्थ। इस प्रकार सभी संदेहों को दूर करके और गुरु के चरणों की धूल सिर पर रखकर मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि इस कथा में कोई त्रुटि न हो। व्याख्या। विनम्रता और गुरु का सम्मान सबसे जरूरी है। ज्ञान देते समय अहंकार नहीं होना चाहिए, यही सच्ची भक्ति और ज्ञान का मार्ग है। दोहा 9। नौमी भौम बार मधुमासा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गामहीन। तीरथ सकल तेह चली आवहीन। अर्थ। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को अयोध्या में यह दिव्य घटना राम जन्म हुई। उस दिन सभी तीर्थ वहां आ जाते हैं। व्याख्या। राम जन्म का दिन अत्यंत पवित्र है, सभी तीर्थों की महिमा उस दिन अयोध्या में समा जाती है। यह दिन भक्ति और उत्सव का प्रतीक है। दोहा। असुर नाग खग नर मुनि देवा। आई करहिन रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचिन सुजाना। करहिन रामकल कीर्ति गाना। अर्थ। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सभी आकर भगवान राम की सेवा करते हैं
और उनके जन्म का उत्सव मनाते हैं। व्याख्या: भगवान राम सबके लिए है। हर वर्ग और हर जीव उनका भक्त है। यह एकता और भक्ति का सुंदर उदाहरण है। दोहा 11। मज्जहिन सज्जन बृंद बहु पावन सरजू नीर, जपहिन राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। अर्थ: सज्जन लोग सरयू नदी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में राम का ध्यान करके उनका नाम जपते हैं। व्याख्या: बाहरी शुद्धि के साथ आंतरिक शुद्धि भी जरूरी है। स्नान प्लस ध्यान प्लस नाम जप पूर्ण भक्ति, यही सच्ची साधना है। दोहा 12। दरश परस मज्जन अरूपाना, हरई पाप कह बेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति, कही न सखिन सारद बिमल मति। अर्थ: दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान, इनसे पाप नष्ट होते हैं। इस पवित्र नदी की महिमा इतनी महान है कि सरस्वती भी उसका वर्णन नहीं कर सकती। व्याख्या: सरयू नदी अत्यंत पवित्र है। यह केवल जल नहीं बल्कि मोक्ष का साधन है। इसकी महिमा शब्दों से परे है। दोहा 13। राम धामदापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारी खानी जग जीव अपारा, अवध तजहीन तनु नहीं संसारा। अर्थ: अयोध्या नगरी अत्यंत सुंदर और पवित्र है, जो सब लोकों में प्रसिद्ध है। यहाँ शरीर त्यागने वाला जीव पुनः संसार में नहीं आता। व्याख्या: अयोध्या मोक्ष देने वाली भूमि, यहाँ मृत्यु भी मुक्ति का द्वार बन जाती है। यह स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महान है। दोहा 14। सब विधिपुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धिप्रद मंगल खानी। बिमल कथा कर कीन ही आरंभा, सुनत नसाहिन काम मत दंभा। अर्थ: यह नगरी सभी प्रकार से मनोहर और सिद्धि देने वाली है। इसकी पवित्र कथा सुनने से काम, अहंकार और घमंड समाप्त हो जाते हैं। व्याख्या: रामकथा मन को शुद्ध करती है। यह बुरे भावों को खत्म करती है। यह आत्मा को उन्नत करती है। दोहा 15। रामचरितमानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाय विश्रामा। मन करी विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो एहि सरपरई। अर्थ: इसका नाम रामचरितमानस है, जिसे सुनने से मन को शांति मिलती है। जो व्यक्ति विषय रूपी अग्नि में जल रहा है, वह इसमें डूबकर सुखी हो जाता है। व्याख्या: यह ग्रंथ मानसिक शांति देता है। यह दुखी मन के लिए अमृत समान है। यह जीवन को सुख में बना देता है। दोहा 16। रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचेउ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद्र दावन, कली कुटिल कुलुप नसावन। अर्थ: यह रामचरितमानस मुनियों को प्रिय है और शिवजी द्वारा रचा गया है। यह तीनों प्रकार के दोष, दुख और दरिद्रता का नाश करता है। व्याख्या: यह ग्रंथ अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली है। यह जीवन की समस्याओं को दूर करता है। यह कलयुग के पापों का नाश करता है। दोहा 17। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुस्मे सिवा सन भाषा। ताते रमचरांस बर, धरेउ नाम हियम हर्षिहर। अर्थ: भगवान शिव ने इसे अपने मन में रचा और उचित समय पर पार्वती जी को सुनाया। फिर प्रसन्न होकर इसका नाम रामचरितमानस रखा। व्याख्या: यह ग्रंथ दिव्य उत्पत्ति वाला है। शिवजी की कृपा से यह संसार में आया, इसलिए इसका महत्व अत्यंत उच्च है। तो दोस्तों, इन सभी दोहों से हमें यह गहरी सीख मिलती है। राम जन्म और अयोध्या की महिमा अनंत है। रामचरितमानस केवल ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शक है, और यह हमें शांति, भक्ति और मोक्ष की ओर ले जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।